बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। आज हमारा विषय है वर्ण व्यवस्था। वर्ण क्या है? वर्ण आत्मपथ की जागृति के पश्चात ही शुरू होता है। वर्ण एक ही साधन पथ के 4 सोपान हैं और सारा संसार इन चारों वर्णों के अंतर्गत है। बाहर जातियों में वर्ण नहीं हो सकता। स्मृतियाँ व्यवस्था थी, कानून थी, धर्म नहीं। महाकुंभ के पर्व पर चंडीद्वीप हरिद्वार में दिनांक 8/4/1986 ईस्वी की जनसभा में स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी द्वारा वर्ण व्यवस्था का रहस्योद्घाटन। क्या है वर्ण व्यवस्था? बंधुओं, भारत का एक उलझा हुआ प्रश्न है जिससे सभी लोग त्रस्त हैं, वह है जाति। इन जातियों को लेकर ही देश का विभाजन हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग उठी और आज भी विभिन्न प्रदेशों में उठ रही है। जातियों को लेकर ही दंगे होते हैं। मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है और ऊपर से दुहाई देते हैं कि यह तो भगवान ने बनाया है। कहते हैं ऐसा गीता में लिखा है, जबकि एक भी श्लोक ना तो गीता में है और ना किसी शास्त्र में जातियों का विभाजन जो करता हो, मनुष्य को बांटता हो। आज हम सब इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि वर्ण है क्या? क्या भगवान ने बंटवारा किया है? वर्ण के विषय में चारों वेद में केवल एक ऋचा है। स्मृतियों में इसी की चर्चा है और गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर पूरा जोर दिया है। आइए देखें कि शास्त्र कहते क्या हैं और हमने आपने मान क्या लिया है। पहले सभी शास्त्र मौखिक थे। सर्वप्रथम कृष्ण द्वैपायन व्यास ने उन्हें लिपिबद्ध किया, भोजपत्रों पर लिखा। उन महर्षि ने चारों वेद, 6 शास्त्र, भागवत, महापुराण, महाभारत, इन सब का संकलन किया। अंत में उन्होंने विचार किया कि मैंने इतना लिख डाला है कि पढ़ते पढ़ते मनुष्य 1-2 जन्म ही बीत जाए। मनुष्य का 1-2 जन्म ही बीत जाए। अतः इन सब में सर्वोपरि शास्त्र कौन सा है? स्वयं उन्होंने निर्णय दिया, गीता सुगीता कर्तव्या, किम अन्य शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृताः। गीता भली प्रकार हृदय में मनन करके धारण करने योग्य है, जो स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता? अतः गीता स्वयं में एक पूर्ण शास्त्र है। इति गुह्यतमं शास्त्रम कहकर भगवान ने इस शास्त्र की संज्ञा दी है। परमात्म धर्म का शुद्ध शास्त्र गीता है। गीता सार्वभौम है। विश्व के प्रत्येक मानव का कोई निर्दोष शास्त्र है तो गीता ही है। अब गीता कहती क्या है? कोई व्यापारी गीता उठाता है तो कहता है व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन। गीता कहती है अपना अपना व्यवसाय करो। क्षत्रियों के लिए कहती है युद्ध करो। राजनीतिज्ञ कहते हैं लाभ के लिए विदेशी कपड़ा बेचते हैं तो आप सकाम कर्मयोगी हैं। देश का कपड़ा देश में बेचें तो आप निष्काम कर्मयोगी हैं। कर्मयोग माने अपना धंधा। गीता पर लाखों विद्वान व्याख्यान दिया करते हैं। हजारों टीकाएं हैं, सैकड़ों टीकाएं तो केवल संस्कृत में हैं। लेकिन आज तक कोई यह बता सका कि गीता कर्म किसे कहती है? जिसको आप कर्म कहते हैं, गीता उसे कुकर्म एवं अचेत कर्म कहती है। गीता पढ़कर ही हम जानते हैं कि युद्ध हुआ था, किंतु गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं जो मार काट का समर्थन करता हो। ऐसे ही 15-25 प्रश्न हैं जो हैं पूरब और हम आप खोजा करते हैं पश्चिम। है हृदय की योग्यता देखते हैं बाहर। उन्हीं में से एक प्रश्न है वर्ण व्यवस्था। जिस जाति प्रथा को आज तक वर्ण समझा गया, गीता उसे वर्ण कहती ही नहीं। गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अर्जुन, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। विचार कीजिए, क्या सृष्टि का अर्थ केवल भारत होता है? भारत से बाहर भी क्या ये चारों वर्ण हैं? 4 वर्ण को भगवान ने बनाया तो विश्व की अन्य जातियों को किसने पैदा किया? भगवान के कथन का अभिप्राय क्या है? अभी मद्रास में सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटना हुई। हरिजन अपना धर्म बदलकर मुसलमान हो गए।
लोग धर्माचार्यों के पास गए, निवेदन किया कि भगवान कुछ कीजिए। उन्होंने निर्णय दिया, वर्ण तो भगवान का बनाया हुआ है, मनुष्य को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, हम कोई व्यवस्था नहीं दे सकते। भगवान की व्यवस्था को तो बदलना नहीं चाहिए था, किंतु लोग बदल रहे हैं, एक दो नहीं करोड़ों में बदलते जा रहे हैं। मात्र 12,000 मुसलमान बाहर से भारत में आए थे और देश के विभाजन के पश्चात भी भारत में 29 करोड़ के लगभग हैं। जन्मना बढ़ते तो 12,000 से बढ़कर लाख हो जाते, करोड़ में हो जाते। ये 29 करोड़ आए कहाँ से? ये सब आपके ही सगे भाई हैं। आपने ही तो धक्का देकर इन्हें अपने से अलग कर दिया। 4 वर्ण की ईश्वरीय आज्ञा को कम से कम आपने तो माना होता। 4 के स्थान पर असंख्य जातियों उपजातियों की सृष्टि कहाँ से हो गई? धर्म परिवर्तन की उपर्युक्त घटना पर दूसरे आचार्य ने कहा था कि यदि वर्ण बदले जाएंगे तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था तो हमारा सनातन धर्म है कि तुम शूद्र बने रहो, हम वैश्य बने रहें, तुम क्षत्रिय बने रहो, हम ब्राह्मण बने रहें। यदि शूद्र ना रहा तो सनातन धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि उसका एक अंग टूट जाएगा। तीसरे आचार्य ने आशंका व्यक्त किया कि धर्म परिवर्तन से उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वे पुनः अलग राष्ट्र की मांग करेंगे, देश की अखंडता को खतरा है, इसलिए सरकार को धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना चाहिए। अब सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है, उसे तो बहुमत चाहिए, आपसे मिले या उनसे। अलग राष्ट्र की मांग वे क्यों करेंगे? मांग तो अल्पसंख्यक करते हैं और संख्या आपकी घटेगी। वस्तुतः सनातन धर्म की गठरी फट गई है, 2-2 दाना चावल गिरता जा रहा है। यदि इन भ्रांतियों का निवारण नहीं किया गया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि गठरी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। यह सच है कि गीता के अनुसार वर्ण भगवान की सृष्टि है, किंतु गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मनुष्य में दरार डालता हो। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप स्त्री हों, पुरुष हों, शूद्र हों अथवा वैश्य हों, कोई पाप योनि वाले कीट पतंग आदि ही क्यों न हो, जो सर्वभाव से मुझे भजता है वह मुझे परम प्रिय है। इतना ही नहीं, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारियों का सिरमौर ही क्यों न हो, यदि भजते माम अनन्य भाग, अनन्य माने अन्य नहीं, अर्थात एक मेरे सिवाय अन्य किसी देवी देवता को ना भजकर केवल मुझे भजता है तो साधुरेव समन्तव्य, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही सह, वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। इसका परिणाम बताते हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्मा तो लगते ही हैं। मूलतः गीता पापियों के लिए उद्धार की पद्धति है, वह मनुष्य में किंचित भी भेद को स्थान नहीं देती। अध्याय 4 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुण के आधार पर कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यदि आप कर्म समझ लें तो बंटवारा भी सही समझ जाएंगे, क्योंकि जो वस्तु बांटी गई है वह है कर्म। कोई कहता है खेती करना कर्म है, तो कोई व्यवसाय को, देश सेवा, समाज सेवा को, अपनी देश सेवा, समाज सेवा को, अपनी नौकरी को कर्म बताता है। कोई कहता है स्वे स्वे कर्मण्य भेदता, अपनी अपनी ड्यूटी करो। वस्तुतः श्री कृष्ण ने भी तो कुछ कहा होगा कि कर्म क्या है। यदि ज्यों का त्यों मान लें कि श्री कृष्ण ने किसको कर्म कहा, तो आपको वर्ण के संबंध में कभी भी भ्रांति नहीं होगी। गीता के 3 अध्याय में वे कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्जुन तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। सिद्ध है कि कर्म बहुत से हैं, उनमें से कोई कर्म निर्धारित किया गया है। उस कर्म की विशेषता बताते हैं कि कर्म ना करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो उस पुरुष की शरीर यात्रा को सिद्ध कराती है, पूर्ण कराती है। यह आत्मा जन्म जन्मांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। कीट पतंग, देव दानव तथा जड़ चेतन से गुजरता चला आया है, वस्त्र बदलता है, किंतु यह कर्म इस प्रकार की नश्वर शरीर यात्रा को पूर्ण कर इस आत्मा को वह अचल स्थिति दिलाता है जिसके पश्चात शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। अब वह निर्धारित कर्म है क्या? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अर्जुन,
अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। इस यज्ञ के अतिरिक्त संसार में जो कुछ किया जाता है, दिन रात जिसमें लोग व्यस्त रहते हैं, वह कर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का एक बंधन है, इसी लोक में बांध कर रखने का उपाय है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसलिए अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए तू संग दोष से रहित होकर भले प्रकार कर्म का आचरण कर। अतः कर्म ऐसी विधा है जिसका आचरण संग दोष के रहते नहीं किया जा सकता। अब वह यज्ञ क्या है जिसे करना ही कर्म है। योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ की विशेषता बताते हैं कि इस यज्ञ से देवत्व की बुद्धि करो। दैवी संपद ज्यों ज्यों बलवती होगी त्यों त्यों तुम्हारी प्रगति होगी। इस प्रकार क्रमशः परस्पर उत्थान करते करते परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अतः यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो परम कल्याण को सुलभ करता है। उस यज्ञ में किया जाता है। इस पर अध्याय 4 में कहते हैं, अर्जुन, बहुत से योगी जन श्वास का प्रश्वास में हवन करते हैं। इंद्रियों को संयत कर मन को विषयों से समेटकर एक इष्ट के ध्यान में लगाते हैं। साधना और सूक्ष्म होने पर श्वास प्रश्वास की गति का निरोध कर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। प्राणों की गति का याम हो जाता है, श्वास नहीं प्राणों का। श्वास में उठने वाले संकल्प विकल्पों का निरोध हो जाता है। न भीतर से संकल्प उठते हैं और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। मन के अंतराल में उठने वाली तरंगों का ही दूसरा नाम संकल्प है। इस मन के निरोध के साथ ही परिणाम निकल आता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, यज्ञ के अंत में शेष उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अर्जुन, यह संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। केवल मन और इंद्रियों के संयम से ही संपन्न होते हैं। उसी यज्ञ को उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि यज्ञानाम जप यज्ञो यस्मि। तो जो तिल घी बेदी इत्यादि भौतिक द्रव्यों से किया जाता है, क्या वह यज्ञ नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 4 के 39वें श्लोक में कि अर्जुन, भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाला यज्ञ अत्यंत अल्प है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मात्र है। और जो अभी श्री कृष्ण ने बताया वह यज्ञ सबका सब केवल मन के संयम द्वारा होता है तथा परिणाम में ब्रह्म का दिग्दर्शन करा देने वाला होता है। अब बाह्य किसी चीज़ से आपकी श्वास का निरोध होता हो तो कीजिए, प्राणों की गति का आयाम होता हो तो कीजिए, किसी हरकत से इंद्रियों का दमन होता हो तो कीजिए, कदापि नहीं होगा। यह जब होगा तब चिंतन से होगा। अतः यज्ञ का मतलब है आराधना, यज्ञ का अर्थ है चिंतन की विधि और उस विधि को कार्य रूप देना कर्म है। योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विवेकी पुरुष भी मोहित रहते हैं। इसलिए मैं इसे बताता हूँ, जिसको जानकर तू संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है। उस कर्म का अर्थ है आराधना को कार्य रूप देना। अर्जुन, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात चिंतन तो करता है किंतु यह नहीं मानता कि करने वाला मैं हूँ। चिंतन तो गुणों के द्वारा प्रेरित होकर हमें करना पड़ रहा है। इष्ट देव हृदय से रथी होकर हमसे कराते हैं, मैं तो एक यंत्र मात्र हूँ। इस प्रकार जो कर्म में अकर्म देखता है और ऐसा देखने की क्षमता आ जाना ही अकर्म है, इस अकर्म को कर्म देखता है, समझता है कि मुझसे सही कर्म पार लग रहा है। इष्ट के आदेशों पर समर्पित वह व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही संपूर्ण कर्म का करने वाला है। क्या हम कर्म करते ही रहेंगे अथवा कभी कर्म करने से छुटकारा भी मिलेगा? इस पर योगेश्वर कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः, अर्थात संपूर्णता से आरंभ करने से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर अर्थात संपूर्णता से आरंभ किया हुआ कर्म इतना सूक्ष्म हो जाए कि
काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्पों का निरोध हो जाए, अर्थात मन संकल्प विकल्प से रहित शून्य में टिक जाए। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसको हम नहीं जानते थे, जिसके लिए प्रयत्नशील थे, अजर अमर शाश्वत गुणधर्मों वाला वह परमात्मा विदित हो जाता है। इसी अनुभूति का नाम है ज्ञान, और उस ज्ञान में दग्ध कर्माणम, कर्म सदा सदा के लिए जल जाते हैं। ऐसी अवस्था वालों को बोध स्वरूप महात्मा जन पंडित कहते हैं। यहाँ भी कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे चित्त को समेटकर संकल्पों से ऊपर उठा देता है। कर्म माने आराधना। 7वें अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो मनुष्य जरा मरण से छूटने के लिए मेरी शरण होकर यत्न करते हैं, वे संपूर्ण कर्म को जानते हैं, संपूर्ण आध्यात्म को जानते हैं, पूर्ण रूप से मुझे जानते हैं और मुझे जानकर सदा के लिए मुझ में स्थित हो जाते हैं। कर्म जरा मरण से छुटकारा दिला देता है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, वह संपूर्ण कर्म क्या है? संपूर्ण ब्रह्म क्या है? और वह संपूर्ण अध्यात्म क्या है? योगेश्वर ने बताया, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षय है, अमिट है, वही परम ब्रह्म है। स्वभावो आध्यात्मम उच्यते, स्व अर्थात अपने स्वरूप में स्थिर भाव, स्वरूप की उपलब्धि का भाव ही अध्यात्म है। कुछ कह देना अध्यात्म नहीं है। अधि माने आधिपत्य, स्वरूप की उपलब्धि होने पर व्यक्ति माया के आधिपत्य से निकल जाता है, आत्मा का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है, यही अध्यात्म है। और भूत भावोद भव करो विसर्गः कर्म संज्ञिता, भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचना करते हैं, आपके संकल्पों के वे भाव जो आपके संस्कारों की सृष्टि करते रहते हैं, उनका रुक जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो आपके मन के अंतराल में छिपे हुए संस्कारों का अंत करके भले और बुरे, शुभ और अशुभ संस्कारों पर विसर्गपूर्ण विराम लगाकर उनका निरोध करके आपको अलग खड़ा कर देता है। अतः कर्म माने होता है चिंतन। अध्याय 16 में कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। अर्जुन, इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म की शुरुआत होती है जो परम श्रेय को दिलाने वाला है। कर्म वह प्रक्रिया है, काम, क्रोध, लोभ त्यागने पर ही जिसमें प्रवेश मिलता है। इसी कर्म को योगेश्वर सांसारिक कार्यों में जो जितना अधिक व्यस्त है, उसमें काम, क्रोध आदि उतने ही सजे सजाए दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण जिसे कर्म मानते हैं, वह एकमात्र आराधना ही है। त्याग के बिना उसका आरंभ ही नहीं होता। साधना के सिद्ध होते ही ज्यों ज्यों ये विकार अंदर से घटते जाएंगे, त्यों ही त्यों कर्म में प्रवेश मिलता जाएगा। इसी कर्म को योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 भागों में बांटा है, क्योंकि सहसा कोई एक साथ उस मंजिल को नहीं पा सकता जिस पर सांसारिक किसी विद्या को सीखने के लिए भी कई श्रेणियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए योगेश्वर कहते हैं, अर्जुन, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। वर्ण माने आकृति। इस जीवात्मा का वर्ण शुद्ध वर्ण है। अर्जुन, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। इसीलिए योगेश्वर कहते हैं, इस जीवात्मा का वर्ण शुद्ध वर्ण है, शाश्वत है, निर्दोष है, निर्लेप है। आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, वही हमारा वर्ण है। वर्ण का अर्थ है आपका स्वरूप। 4 वर्णों की सृष्टि की तो क्या मनुष्यों को बांटा? योगेश्वर कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभाग सा, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। कर्म माने चिंतन, कर्म माने साधना की पद्धति। उस साधन पथ को 4 श्रेणी में बांटा। एक ही साधना के 4 सोपान हैं। यथा नंबर 1, यदि तामसी गुण है तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा, कर्तव्य कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, अकर्तव्य कार्य से न निवृत्त होने का स्वभाव आप में स्वाभाविक रहेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि आप आंख मूंद कर बैठ भी जाते हैं तो 2 घंटे बैठकर 2 मिनट भी अपने हक में अपने आप को नहीं पाएंगे। शरीर बेशक बैठा रहेगा, लेकिन मन जिसे भजन में एकाग्र होना होता है, हवा से बातें करेगा, संकल्पों का जाल बुनता रहेगा। इस आरंभिक अवस्था में आप शूद्र हैं, क्षुद्र हैं, अल्पज्ञ हैं। ऐसी परिस्थिति में आंख मूंद कर बैठने का दंभ ना करें, बल्कि जो सीधा सा नियम है इस वर्ण का कि उस पथ के जो ज्ञाता महापुरुष हों उनकी सेवा करें।
परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजम। मन वचन कर्म से उनकी सेवा में लग जाएं, यह साधना की पहली सीढ़ी है, उस कर्म पथ का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, महापुरुष की सेवा से तामसी गुण धीरे धीरे शांत होते जाएंगे, राजसी गुणों का प्रवेश होने लगेगा, और जहाँ आधा राजसी का प्रवेश मिल गया तहाँ फिर आपके मन में टिकने की क्षमता आ जाएगी। तहाँ फिर कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, स्वभाव कहते हैं आदत को। जब आपके अंतराल में तामसी गुणों का दमन हो गया, आधा राजसी गुण का भी प्रवेश आ गया, तो स्वाभाविक चिंतन होने लगेगा। गोरक्षा तो क्या भैंस को मार डालें? नहीं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो माने इंद्रियां, आज गो माने इंद्रियां कहना पड़ता है, किंतु वैदिक वाङ्मय में गो शब्द जहाँ मुख से निकला तो लोगों का ध्यान मस्तिष्क, हाथ, पांव, नाक, कान सहज ही इनकी ओर दौड़ जाता था। एक मुसलमान कव्वाली गा रहा था, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, यदि मोहम्मद साहब न होते तो कुछ भी न होता। हमारे स्वामी जी ने सुना तो बोले ठीक ही तो कहता है, यदि मोहम्मद ना होता तो कुछ भी ना होता, संसार में जन्म मृत्यु का कारण ही ना होता। उन्होंने मोहम्मद का अर्थ विकार लगाया, जबकि उधर मोहम्मद उनके आचार्य थे। ठीक इसी प्रकार गो नाम का एक पशु भी है, उसका महत्व तो है आर्थिक, किंतु भ्रमवश लोग उसे धर्म मानकर पूजने में लगे हैं। इस भ्रांति का निराकरण किसी दूसरे दिन करेंगे। यहाँ गोरक्षा का अर्थ है मायिक प्रवृत्तियों से अपनी इंद्रियों की रक्षा करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, इनके द्वारा गो बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, योनियों का कारण बनती है, और विवेक, वैराग्य, शम, दम, नियम, श्रद्धा और समर्पण के द्वारा इंद्रियां संयत होती हैं, सुरक्षित हो जाती हैं। वाणिज्य का अर्थ है व्यापार, धन संग्रह। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। प्रकृति के द्वंद्व में से शनैः उस आत्मिक संपत्ति को अर्जित करें। और खेती, जहाँ खेत का क्षेत्र का प्रश्न आया, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है जिसमें भला अथवा बुरा बोया हुआ बीज संस्कारों के रूप में जमता है। इसलिए इस क्षेत्र की निराई करें, इसके अंदर के विकारों को निकालकर फेंक दें और सही रखें। यह वैश्य श्रेणी का कर्म है। वैश्य कर्म स्वभावजम, आपके स्वभाव ने इसको जन्म दिया, और स्वभाव परिवर्तनशील है। आज जो स्वभाव है कल वह नहीं रहेगा। वाल्मीकि पहले हमलावर, डाकू और हत्यारे थे। संत सत्पुरुषों का जब सान्निध्य प्राप्त हुआ तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या बदला था उनका? शरीर वही था, हाथ पांव भी वही थे, केवल गुण बदला तो स्वभाव बदल गया, गुण परिवर्तित हो गए थे। तीसरा प्रकार बताया है, इसी प्रकार जब तामसी गुण शांत हो गए, सात्विक गुण में प्रवेश मिल गया, कुछ राजसी और सात्विक गुण का बाहुल्य आ गया, तब आप ही क्षत्रिय हैं। सब भावों पर स्वामी भाव, शौर्य, तेज, दया और प्रकृति के द्वंद्व में चिंतन पथ से पीछे ना हटने का स्वभाव, यह क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। वह साधक महान विपत्ति आने पर भी हताश होकर चिंतन पथ से पीछे नहीं हटता। मीरा को जहर दिया गया, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी, आने पर भी मीरा अपने कर्म पथ से, इष्ट में श्रद्धा और समर्पण से कभी विचलित नहीं हुई। आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता और मीरा को दुनिया जानती है। लाखों विपत्ति आने पर भी मीरा अपने कर्म पथ से, इष्ट में श्रद्धा और समर्पण से कभी विचलित नहीं हुई। क्षत्रित्व की यही श्रेणी और आपके स्वभाव के अंतराल में जन्मी है। इससे उन्नत होने पर जब केवल सात्विक गुण रह गया हो, तामसी और राजसी गुण एकदम शांत हो गए हों, आपके अंतःकरण में उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यता आपके स्वभाव में हो। समोतमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च
ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का समन, इंद्रियों का दमन, उस चिंतन पथ में इंद्रियों को तपाने की क्षमता, धारणा, ध्यान और समाधि की क्षमता, अनुभवी उपलब्धि अर्थात प्रत्येक कार्य में इष्ट का प्रत्यक्ष निर्देशन और उस निर्देशन में चलने की क्षमता, यह सब ब्राह्मण श्रेणी के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हैं और स्वभाव में पाए जाते हैं। विज्ञान का मतलब कोई कल्पना नहीं, इष्ट हृदय देश से रथी होकर जिन संकेतों से मार्गदर्शन करते हैं, उस प्रत्यक्ष अनुभूति अर्थात ईश्वरीय अनुशासन का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी प्रायः कहते थे कि हो उस स्थान पर भगवान ने हमको बचा लिया, भगवान ने हमें यह बताया, यह आशीर्वाद दिया। हमने पूछा क्या भगवान भी बातें करते हैं? उन्होंने बताया हाँ हो, भगवान वैसे बातें क्या करते हैं जैसे हम और तुम आपस में बैठकर बातें करें, तो बातें करें और क्रम न टूटे। कुछ देर बाद बोले काहे घबराते हैं, तो उससे बतियाई हैं। वास्तव में जिस परमात्मा की हमें चाह है और जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारी श्रद्धा ऐसी हो कि वह परमात्मा उसी स्तर पर उतर आवे, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं और मार्गदर्शन करने लगे। जब तक भगवान हृदय देश से रथी होकर मार्गदर्शन ना करने लगे, तब तक पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाली साधना का श्री गणेश अभी हुआ ही नहीं। कुछ दिनों बाद वैसी कृपा मिलने भी लगी जैसा गुरुदेव ने कहा था। इसी अव्यक्त का बोलना विज्ञान है। यह हमारे मन का ज्ञान नहीं, बेज्ञान का ज्ञान, जिसे परमात्मा का संचार कहते हैं। बिना लगाए हुए इष्ट के चरणों में स्वाभाविक डोरी लग जाती है। ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यता स्वभाव में ढल जाती है। उस समय ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यह ब्राह्मण श्रेणी का कर्म किसने दिया? आपके स्वभाव में ही वह जन्मा और स्वभाव परिवर्तनशील है। ब्राह्मण श्रेणी भी दोषमुक्त नहीं है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निर्वावृता। धुएं से अग्नि के समान सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। ब्राह्मण श्रेणी का ही कर्म क्यों न हो, सात्विक गुण मात्र शेष क्यों न हो, जब तक गुण जीवित है, प्रकृति जीवित है, तब तक माया कामयाब हो जाएगी। इन चारों सोपानों से ऊपर ब्रह्म में स्थिति मिल जाने पर न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, चिदानंद रूपो शिवो केवलोहम। वह न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है और न वैश्य है और न शूद्र है। उसका चित्त परम आनंद स्वरूप है, कैवल्य स्वरूप शिव मात्र शेष रह जाता है। योगेश्वर स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन मैंने मनुष्यों को नहीं बांटा। फिर बांटा किसे? कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्मों को बांटा गया है। कैसे बांटा? स्वभाव प्रभवैर गुणैः, ये कर्म स्वभाव में पाए जाने वाले गुणों के आधार पर बनते हैं। उन गुणों के आधार पर कर्म को बांटा है। जन्म के समय सभी मनुष्य जन्म से न कोई क्षत्रिय है, न वैश्य है, न ब्राह्मण है, न शूद्र ही है। जो मेडिकल में बैठा ही नहीं, वह किस बात का डॉक्टर? जब भर्ती ही नहीं हुई तो श्रेणी कैसी? अतः जब तक आप इस चिंतन पथ को नहीं जानते, गीतोक्त कर्म जो साधना की एक निश्चित विधि है उसको नहीं जानते और जानकर उस पर 2 कदम नहीं चलते, तब तक आप न शूद्र हैं, न क्षत्रिय हैं, न ब्राह्मण हैं और न वैश्य हैं। तब तक आप कुछ भी नहीं है, जड़ जीव मात्र हैं। यदि आप उस विधि को समझकर चलना आरंभ कर देते हैं तो आप चाहे अरब के निवासी हों, चाहे ध्रुव प्रदेश के, आप उस दिन से शूद्र हैं, चिंतन कर्म के प्रथम सोपान पर खड़े हैं। अतः आप शूद्र हैं। फर्क इतना ही है कि शूद्र श्रेणी वाला अभी प्रारंभिक स्तर पर है। जैसे आपका बड़ा लड़का एमए में हो और छोटा शिशु अभी प्रथम कक्षा में हो, तो क्या आप छोटे से घृणा करेंगे? प्राप्ति के पश्चात एक परमात्मा की एक ही जैसी अनुभूति सबके लिए है। पूजा विधि के नाम पर लोग प्रायः बहक जाते हैं। कोई देवी को पूजने लगता है तो कोई देवताओं को। किंतु 18वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म का आचरण करके मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। कौन सी विधि? उन्होंने विधि बताई कि जिस परमात्मा से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, हृदय देश में निवास करने वाला है, उस परमात्मा को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म की क्षमता के अनुसार अर्चन करके अर्थात सर्वांगीण समर्पण और चिंतन से संतुष्ट करके मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के अनुसार पूजन की विधि यही है, केवल एक परमात्मा में श्रद्धा हो। जब तक एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर नहीं होती,
तब तक कर्म का आरंभ ही नहीं होता। अतः जो लोग क्रिया आरंभ करते समय श्री गणेशाय नमः, देव्यै नमः इत्यादि कहते हैं, वे अभी भयंकर भ्रम में हैं। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने मनुष्यों को नहीं अपितु चिंतन पथ को 4 सोपानों में बांटा, क्योंकि सहसा कोई भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु लोग साधना में धैर्य के साथ क्रम क्रम से इन सोपानों में टिक नहीं पाते। आगे वालों की स्थिति अच्छी देखकर तुरंत नकल करने का प्रयास करने लगते हैं। साधु वेश में जहाँ 2-3 वर्ष व्यतीत हुआ कि अपने को ब्रह्म कहने लगते हैं, जिससे उन्हें सम्मान मिलने लगे। इससे सतर्क करते हुए श्री कृष्ण अध्याय 3 तथा 18वें में कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, गुण रहित होते हुए भी स्वभाव से उत्पन्न हुआ कर्म क्षमता हमारा धर्म है, उसे हमें धारण करना है, इसलिए वह धर्म है, यह हमारा दायित्व है। परम धर्म भयावह, पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भय प्रकृति में है, आवागमन में है, वह प्रकृति में पहुँचाने वाला है। क्योंकि प्राइमरी का विद्यार्थी एमए कक्षा में बैठने लगे तो उत्तीर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वह प्राइमरी की योग्यता भी खो देगा, क्योंकि उसने पढ़ा ही कब। इसलिए उन्होंने कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। 18वें अध्याय में पुनः इसी की पुष्टि करते हुए योगेश्वर कहते हैं कि अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म को करके तो संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। मतलब यह है कि क्रम क्रम से ही चलना चाहिए। गीता में वर्ण एक अंतःकरण की स्थितियों का चित्रण है और सबके हृदय में उसकी व्यवस्था है। जो उस कर्म पथ को समझकर चलना प्रारंभ कर देता है, उसके लिए वर्ण की योग्यता सुलभ है, चाहे वह विश्व में कहीं भी जन्मा हो, निश्चय ही प्राप्त करता है। और जब तक कर्म प्रारंभ नहीं करता, तब तक वह किसी भी वर्ण का नहीं है। वह मोह रूपी निशा में अचेत पड़ा हुआ है। वह दिन रात जो दौड़ धूप करता है, प्रयास मात्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी पर व्यवस्था और भी है। आज के लिए इतना ही।